सबको तो पता ही होगा, जो 3 मई को नीट का एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, वो लीक होने के कारण कैंसल हो गया। अब ये एग्ज़ाम 21 जून को होगा। तो क्या आप सबको रीनीट का एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर से स्टार्ट करना चाहिए? मेरी मानिए तो आप सबको रीनीट का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि रीनीट का एग्ज़ाम देने से पता चलता है, कंपटीशन का फ़ील होता है। भले ही आपका तैयारी हो या ना हो, आपने जितना पढ़ा है उससे आपको अपने पता चलेगा कि पढ़े हैं तो क्या उससे आया है या नहीं आया है। तो इसलिए रीनीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट नीट अटेम्प्ट में अगर कितना भी मार्क्स बन रहा हो, 300, साढ़े 300, 200, 600, 500, अगर वो बढ़ सकता है तो आपको पढ़ के उसे बढ़ाना चाहिए। अगर आपका 3 मई वाला नीट के एग्ज़ाम में 500 के करीब मार्क्स बन रहा था, तो आपको 100% रीनीट पे फोकस करके सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका 300, 250, 200 के करीब बन रहा था, तो अगर आप रीनीट देना चाहते हैं या आप यकीन 2.0 बैच का वेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी अकेले 360 मार्क्स का है। अगर आपका 300, 250 बन रहा है, इसका मतलब आपने बायोलॉजी ही ठीक से नहीं पढ़ा। अगर बिना बायोलॉजी पढ़े आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी पे पूरी ही कमांड करनी चाहिए, और अगर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स पे जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स किसी से कनेक्ट नहीं है और वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये मिशन 30 बैच ये सब मेरे को अभी उतना खास नहीं लगता, क्योंकि ये बैच उन सब के लिए है जो कई बार रिवीजन कर चुके हैं और वो इस बैच से पढ़ सकते हैं। ये बैच हम सब के लिए उतना बेनिफिट नहीं हो सकता है अभी, जितना दिन बचा है उस हिसाब से। अगर मेरी बात मानिए तो आपको रीनीट के लिए एक पहले अपना टारगेट शीट बना लेना चाहिए। डेली रूटीन या टारगेट शीट जो बोलिए आप उसे बना लीजिए, और उसमें पर डे 4 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। अभी रीनीट के लिए लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो 4 चैप्टर पर डे के हिसाब से ये 120 चैप्टर जबकि पूरा अपने सिलेबस में 92 93 चैप्टर, तो इसका मतलब आप 20 चैप्टर पर ज़्यादा भी ध्यान दे सकते हैं। तो आपको रीनीट के लिए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यकीन 2.0 29 जून को आएगा। उसके बाद वो जब इतना देरी से स्टार्ट होगा तो वो भी फास्ट ही पढ़ाएंगे शायद, मेरे हिसाब से। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर इस रीनीट में आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा आगे चल के। जब बैच स्टार्ट होगा तो हो सकता है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको ज़्यादा ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप सब पहले टारगेट बनाइए कि एक दिन में 4 चैप्टर करेंगे, तो आराम से जितना चैप्टर हो उस सबसे मेन बात, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और फार्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो कोई कीमत पे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। जैसे मैं इस बार नीट 2026 में दे रहा था, तो मेरे को फार्मूला ध्यान में आ गया था, पर मैं पुट नहीं कर पाया फार्मूला पे वो क्वेश्चन को, जिसके कारण कई क्वेश्चन मेरे को आते हुए छूट गया। तो इसलिए पढ़ने से ज़्यादा, लेक्चर देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन या मार्क्स इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। इसलिए 80% टाइम आप बायोलॉजी को दीजिए। अगर आपको 200 से कम आ रहा है, अगर आपका 300 के करीब आ रहा है, तो आप 60% टाइम बायोलॉजी, 20% टाइम फिजिक्स, और बाकी रेस्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड केमिस्ट्री में दे दीजिए, जिसके कारण आपको आज जितना सिलेबस कंप्लीट होगा उसी में अच्छा से कमांड हो जाएगा, जो आपको नीट 2027 में भी मदद करेगा आगे।